Hello students, welcome to part 3 of 50 MCQs on cranial nerves. MCQ number 21. How is the olfactory nerve or cranial nerve 1 typically tested clinically? Cranial nerve number 1 या olfactory nerve को हम किस तरह clinically टेस्ट करते हैं? ऑप्शन ए चेकिंग pupil response to light, B observing facial symmetry, C testing tongue movement, D asking the patient to identify odors. odors मतलब smell. तो olfactory nerve जो है अगर हमें उसका फंक्शन पता होगा तो टेस्ट भी पता होगा. olfactory nerve का फंक्शन होता है सेंस ऑफ स्मेल. तो पेशेंट अगर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओडर्स या स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो इट मीन्स उसका क्रेनियल नर्व 1 इज़ ऑल राइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, asking the patient to identify odors. Next, which test assesses the function of the optic nerve or cranial nerve number 2? सेकेंड cranial nerve या optic nerve को कैसे टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए विजुअल एक्विटी टेस्ट, बी कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट, सी गैग रिफ्लेक्स टेस्ट, डी टंग डिविएशन टेस्ट. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विजुअल एक्विटी टेस्ट. ऑप्टिक नर्व को टेस्ट करने के लिए विजुअल एक्विटी टेस्ट किया जाता है जिसमें 4-5 तरह के छोटे छोटे टेस्ट्स होते हैं. इसमें पेशेंट की विजन या नज़र चेक करी जाती है और डिफरेंट मेथड्स में बहुत जो कॉमनली यूज्ड इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वो हैं यूज़ ऑफ स्नेलेंस चार्ट एंड इशिहारा चार्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. Next, which cranial nerve is tested by asking a patient to follow a moving object with their eyes? तो इस टेस्ट में पेशेंट को किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कहा जाता है और चेक किया जाता है कि वो अपनी आई मूवमेंट्स उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर पा रहा है या नहीं. तो इसको चेक करने से कौन सी क्रेनियल नर्व टेस्ट होती है? ऑप्शन ए है ऑप्टिक नर्व, बी ऑक्यूलोमोटर, सी फेशियल, डी वेस्टिबुलोकॉक्लियर. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्यूलोमोटर, बिकॉज ये नर्व ज़्यादातर आई मसल्स को कंट्रोल करती है. नेक्स्ट, द कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट्स विच टू क्रेनियल नर्व्स? कॉर्नियल रिफ्लेक्स कौन सी दो क्रेनियल नर्व्स का टेस्ट है? ऑप्शन ए है ऑप्टिक एंड फेशियल, बी ट्राइजेमिनल एंड फेशियल, सी ग्लॉसोफेरिंजियल एंड वेगस, डी ऑक्यूलोमोटर एंड एब्ड्यूसेंस. सही जवाब है ऑप्शन बी ट्राइजेमिनल एंड फेशियल. कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट करने के लिए कॉटन की हेल्प से कॉर्निया स्टिमुलेट किया जाता है जो कि सेंसरी पार्ट है. ट्राइजेमिनल नर्व इसे कंट्रोल करती है और रिस्पॉन्स ये आता है कि इमिडिएटली पेशेंट अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है. तो ये जो रिस्पॉन्स है ये मोटर रिस्पॉन्स है जिसे फेशियल नर्व कंट्रोल करती है. नेक्स्ट, हाउ इज़ द वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व और क्रेनियल नर्व नंबर 8 टेस्टेड? तो ऑडिटरी नर्व या वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को कैसे टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए वेबर एंड रीनी टेस्ट, बी प्यूपिल लाइट रिफ्लेक्स, सी जॉ स्ट्रेंथ टेस्ट, डी गैग रिफ्लेक्स. तो जो 8th क्रेनियल नर्व है इसे टेस्ट करने का सही तरीका है ऑप्शन ए वेबर एंड रीनी टेस्ट. इस टेस्ट में ट्यूनिंग फोक को यूज़ करके चेक किया जाता है कि पेशेंट को दोनों कानों में इक्वली सुनाई दे रहा है या नहीं. इसके अलावा एयर और बोन कंडक्शन ऑफ साउंड को भी इसमें चेक किया जाता है. नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व इज टेस्टेड बाय आस्किंग अ पेशेंट टू पफ आउट देयर चीक्स? किस क्रेनियल नर्व को चेक करने के लिए पेशेंट को गाल फुलाने के लिए कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्राइजेमिनल, बी फेशियल, सी ग्लॉसोफेरिंजियल, डी हाइपोग्लॉसल. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी फेशियल, क्योंकि फेशियल जो नर्व है ये फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है और गाल फुला पाना या चीक्स को पफ कर पाना ये फेशियल मसल्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व इज़ असेस्ड बाय चेकिंग फॉर टंग डिविएशन ऑन प्रोट्रूजन? किस क्रेनियल नर्व के टेस्ट में पेशेंट को जीभ बाहर निकालने के लिए कहा जाता है और फिर ये चेक किया जाता है कि पेशेंट की टंग किसी एक साइड में डिविएट हो रही है या नहीं?
बेसिकली इसमें हम टंग के कंट्रोल को चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए हैं वो है ग्लॉसोफेरेंजियल ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है वेगस, सी हाइपोग्लॉसल, डी एक्सेसरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइपोग्लॉसल या 12th क्रेनियल नर्व। ये हमारे टंग मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, हाउ इज़ द एक्सेसरी नर्व और क्रेनियल नर्व 11 टेस्टेड? एक्सेसरी नर्व का टेस्ट कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए, आस्किंग द पेशेंट टू श्रग देयर शोल्डर्स, बी टेस्टिंग टेस्ट सेंसेशन, सी चेकिंग प्यूपिल रिस्पॉन्स, डी असेसिंग गैग रिफ्लेक्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आस्किंग द पेशेंट टू श्रग देयर शोल्डर्स। क्रेनियल नर्व 11 के टेस्ट के लिए पेशेंट को शोल्डर मूवमेंट्स करवाई जाती हैं, जैसे शोल्डर श्रगिंग या शोल्डर्स को, कंधों को ऊपर की ओर खींचना। अगर पेशेंट ये कर पाता है, इट इज़ अ साइन दैट क्रेनियल नर्व 11 इज़ ऑल राइट। नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व इज़ टेस्टेड बाय आस्किंग द पेशेंट टू से आ एंड ऑब्जर्विंग ओव्यूला मूवमेंट? किस क्रेनियल नर्व को टेस्ट करने के लिए पेशेंट से मुंह खोलने के लिए कहा जाता है और ओव्यूला के मूवमेंट्स को चेक किया जाता है? ऑप्शन ए ट्राइजेमिनल, बी फेशियल, सी वेगस, डी हाइपोग्लॉसल। सही जवाब है ऑप्शन सी वेगस या 10th क्रेनियल नर्व। आ बोलने पर ओव्यूला के मूवमेंट्स को चेक किया जाता है कि ओव्यूला सेंटर में मिड लाइन में है या नहीं। अगर ओव्यूला किसी एक साइड डिविएट हो जाता है तो ये वेगस नर्व की एबनॉर्मेलिटी की निशानी है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच क्रेनियल नर्व इज टेस्टेड बाय असेसिंग जॉ स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट? जॉ की स्ट्रेंथ और मूवमेंट किस क्रेनियल नर्व का टेस्ट है? ऑप्शन ए ट्राइजेमिनल, बी फेशियल, सी ग्लॉसोफेरेंजियल, डी वेगस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्राइजेमिनल और 5th क्रेनियल नर्व। इस टेस्ट में पेशेंट से डिफरेंट जॉ मूवमेंट्स करवाए जाते हैं विद एंड विदाउट रेजिस्टेंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस सीरीज़ के नेक्स्ट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बाय फॉर नाउ, थैंक यू।